जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है भाइयों और बहनों का रईस सर से एकेडमी पर। आपको क्लास जो है स्टार्टिंग से लगा के लास्ट तक बने रहना है क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको पशु पक्षियों के बारे में। तो आपको अगर हमारी क्लास अच्छी लगती है या आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस क्लास के ज़रिए आपको हर चीज़ जो है ईवीएस से जुड़ी हुई हर चीज़ जो है आपको पढ़ने को मिल सके। तो जैसा कि हम देखते हैं कि आज की जो हमारी क्लास है, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पशु पक्षियों के बारे में। तो जो हम टॉपिक ले रहे हैं तो टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक जो है हमारा, तो टॉपिक हमारा कौन सा होता है, पशु पक्षी। कौन सा होता है, पशु पक्षी। ठीक है, पशु पक्षी। अब जो पशु पक्षी का जो टॉपिक है, पशु पक्षियों के बारे में हम क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा और आपको अच्छे से मतलब समझ में आएगा। तो जैसा कि आप जानते हो कि मतलब कुछ जानवर ऐसे होते हैं, क्या होते हैं, कुछ जानवर जो मतलब जानवरों की जो खालों की जो डिजाइन होती है, क्या होते हैं कि जानवरों के खालों पर जो डिजाइन होती है, जो देखो मतलब कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनके शरीर पे मतलब डिजाइन होती है, मतलब कई तरह की डिजाइनें होती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं कि उसके जो मतलब जैसे कि जिराफ होता है, जिराफ के शरीर पे क्या होता है, कई तरह की मतलब डिजाइनें बनी हुई होती है। तो वो जो डिजाइन होती है वो खाल पे नहीं होती है, वो किसके द्वारा बनी होती है, तो जो डिजाइन होती है वो बालों से बनी होती है। किससे बनी होती है, बालों से बनी होती है। ठीक है, बनी होती हैं। अब हम देखते हैं कि दिन में जागने वाले जो जानवर होते हैं, दिन में जो जागते हैं, उन जानवरों को कुछ ही रंग दिखाई देते हैं। उनको पूरे हर तरह के रंग नहीं दिखाई देते हैं, उनको कुछ ही रंग मतलब कि ऐसे दो चार रंग वो देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं, जैसे मतलब हम देखते हैं इसमें कि कुछ जो दिन में जागने वाले जानवर, दिन में जागने वाले जानवर कुछ ही रंग देख पाते हैं। अब जैसा कि आप जानते हो कि मतलब जो कुछ जो ऐसे जानवर होते हैं जो दिन में जागते हैं, और उन जानवरों को क्या होता है कि मतलब कुछ ही रंग को वो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर का जो हमारा पॉइंट होता है वो क्या होते हैं कि रात में जागने वाले जानवर। क्या होते हैं कि रात में जागने वाले जानवरों के कौन सा, तो जो रात में जागते हैं, रात में जागने वाले जानवरों को काला और सफ़ेद रंग दिखाई देता है। काला और सफ़ेद, कैसा, काला और सफ़ेद रंग दिखाई देता है। अब ऐसे कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो रात में जागते हैं, और उनको जो है जो रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं उनको कैसा, काला और सफ़ेद रंग में दिखाई देता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं, तो एग्जांपल के तौर पे जैसे उल्लू होता है, कुत्ता होता है, बिल्ली होती है, ये जो जानवर होते हैं क्या होते हैं, रात में जागते हैं। ठीक है, तो इन जानवरों को मतलब रात में दो तरह के रंग दिखाई देते हैं, मतलब काले रंग के और सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला पॉइंट जो हमारा होता है। तो अगला पॉइंट क्या होता है कि बहुत से जानवर किसी खास मतलब क्या होते हैं, बहुत से ऐसे जानवर होते हैं कि किसी खास मौसम में, क्या है, खास मौसम में गहरी नींद में सो जाते हैं। अब ये कैसे होता है कि मतलब कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो क्या होते हैं कि मौसम के अनुसार मतलब क्या करते हैं, गहरी नींद में सो जाते हैं। मतलब कि जैसे वो मौसम ख़त्म हो जाता है, जैसे कि हम छिपकलियों की बात करते हैं, तो छिपकलियाँ जो होती है मतलब साल भर नहीं दिखाई देती है, वो कुछ ही समय के लिए दिखाई देती हैं, उसके बाद है तो वो देखने को भी नहीं मिलती हैं। तो ऐसे कुछ जानवर होते हैं जो क्या करते हैं, मतलब साल भर नहीं जागते हैं, जो होता है कुछ समय के लिए वो क्या करते हैं, सो जाते हैं। अब हम देखते हैं जो आगे का जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, मतलब कुछ जानवर जो होते हैं क्या होते हैं, कुछ जानवर जो होते हैं, जानवर तूफानिया, क्या है, तूफान या भूकंप
आने से पहले चेतावनी देते हैं, चेतावनी दे देते हैं। मतलब कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनको मतलब क्या होता है कि तूफान या भूकंप आने से पहले उनको उस चीज़ के बारे में पता चल जाता है। जैसे कि अगर तूफान या भूकंप या किसी तरह से कोई खतरा मंडराने से, जैसे बंदर को ले लो, जो बंदर जो होता है वो क्या करता है कि मतलब अलग तरह की आवाज़ें निकालना शुरू कर देता है। और ऐसे कुछ जानवर होते हैं जो भूकंप या तूफान के आने के पहले क्या करता है, वो अलग अलग तरह की आवाज़ निकालना चालू कर देता है, जिससे मतलब बाकी जानवरों को पता चल जाता है कि जंगल में तूफान या तो फिर भूकंप आने की संभावना है। ठीक है, तो ऐसे जो जानवर होते हैं जो मतलब क्या करते हैं कि तूफान या भूकंप आने से अलग तरह की आवाज़ें निकालना चालू कर देते हैं। अब हम देखेंगे अगला पॉइंट जो हमारा होता है, अगला पॉइंट क्या होता है कि जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। क्या होता है कि जानवरों में भी देखने, सुनने और समझने की शक्ति होती है, शक्ति होती है। अब ऐसा मतलब ऐसे कुछ जो जानवर होते हैं जो मतलब क्या होते हैं कि उनको मतलब सुनने की और देखने की मतलब क्या होती है और समझने की शक्ति होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे जो हमारे पालतू पशु होते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं बकरी ले लेते हैं, बैल ले लेते हैं, गाय ले लेते हैं, भैंस ले लेते हैं, ऊँट ले लेते हैं। जो हमारे पालतू पशु होते हैं तो उनको समझने की मतलब क्या होती है, शक्ति होती है, मतलब महसूस करने की भी शक्ति होती है। जब कई तरह जब हम जानवरों को चराने ले जा रहे हैं, पशुओं को चराने ले जाते हैं और वो कहीं और जाता है और उसको हम आवाज़ दे देते हैं कि ये वापस आ, तो क्या होता है कि जानवर वहीं के वहीं रुक जाता है। या उसको आप मतलब कुछ भी बोलोगे तो मतलब वो क्या हो जाएगा, वहाँ से वापस पलट जाएगा। तो ऐसे मतलब जानवरों में भी ये होता है। सुनने देखने की ये तो आम बात है, मतलब आप लोग भी देख सकते हो, सुन सकते हो, लेकिन आप इतना समझते हो कि मतलब मनुष्य ही समझ सकता है, मनुष्य ही महसूस कर सकता है। ऐसा नहीं होता है, जानवर भी क्या होते हैं आपस में बातचीत करते हैं, उनको भी समझने और क्या करने की सोचने की मतलब उनमें भी शक्ति होती है। वो भी मतलब उनकी बात को आपस में समझ लेते हैं। और जैसे हम मतलब अगर उनको हमारे जो पालतू जानवर होते हैं उनको अगर हम बोलते हैं कि अगर कहीं चराने ले जा रहे हैं या वो जानवर किसी और के खेत में जाता है तो हम मतलब आवाज़ दे देते हैं, तो वो जानवर क्या होता है, वापस पलट जाता है या वहीं पे रुक जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला जो पॉइंट होता है। तो अगला पॉइंट क्या होता है, वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवर अपनी पूरी भाषा मतलब क्या करता है, अपनी पूरी भाषा को समझता है। मतलब वैज्ञानिक जो वैज्ञानिकों का मानना है कि जानवरों की अपनी भाषा होती है, जानवरों की अपनी भाषा होती है। क्या होती है, भाषा होती है। मतलब वैज्ञानिकों का ये मानना है कि जो जानवर होते हैं उनकी भी अपनी अपनी भाषा होती है। जैसे हमारी भाषा होती है कि हम जैसे क्या कि हिंदी वाले हिंदी बोलते हैं, मराठी वाले मराठी बोलते हैं, गुजराती वाले गुजराती बोलते हैं। वैसे जो हमारी लैंग्वेज जो होती है वो क्या करते हैं, मतलब हम जैसे समझते हैं, जैसे सुनते हैं, वैसे जानवरों की भी लैंग्वेज होती है और वो भी उनकी लैंग्वेज को समझ लेते हैं और सुन लेते हैं। ये किनका मानना है, वैज्ञानिकों का मानना है। अब हम देखते हैं आगे के जो हमारा पॉइंट होता है वो क्या होता है। आपको जो है क्लास समझ में आ रही होगी और आप जो है अगर हमारे चैनल राजशास्त्री एकेडमी पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे भाई और बहन में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ऐसा पढ़ने का मौका मिल सके और वह भी इस वीडियो के अनुसार अपना लाभ उठा सके। ठीक है ना, इसमें कोई पैसा है ना कुछ नहीं है, इसमें तो केवल क्या है, मतलब आपको जो है मोबाइल में रिचार्ज करवाना है और यूट्यूब के जरिए आपको ऐसे वीडियो देखना है। ठीक है, अब देखो, अब जो हम आगे का जो हम देखते हैं, तो जिन जानवरों के बाहरी कान शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं। मतलब जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं। क्या होते हैं, बाल होते हैं, वह बच्चे देते हैं। क्या देते हैं, बच्चे देते हैं।
अब देखो इसको समझो, मतलब जो जैसे ऐसे जानवर होते हैं जिनके शरीर पे क्या होते हैं, बाहरी कान भी होते हैं और जो उनके शरीर पे बाल भी होते हैं। तो ऐसे जानवर क्या देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, अंडों को नहीं जन्म देते, मतलब अंडे नहीं देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे गाय, बकरी, भैंस, भेड़, ये क्या है, इनके शरीर के जो है कान जो होते हैं दिखाई देते हैं, बाहरी होते हैं, दिखाई देते हैं, और उनके शरीर पे बाल भी होते हैं, इसलिए वो क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। ठीक है। और जैसा कि मतलब आप जानते हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जिनके शरीर पे क्या बाल और बाहरी कान नहीं होते हैं वो अंडे देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं तो पशु पक्षी में, मतलब जैसे मुर्गी हो गया या कोई सा पक्षी हो गया, उनके जो होते हैं कान हमको नहीं दिखाई देते हैं, और वो उनके शरीर पे बाल तो होते हैं लेकिन उनके जो है कान नहीं दिखाई देते हैं, तो वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है। अब ये जो हमारा था, अब हमने इतने पॉइंट समझ लिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे आगे के जो पॉइंट होते हैं वो क्या है। आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि पशु पक्षी के बारे में। जो पशु पक्षी के बारे में मैंने आपको 6 से 7 पॉइंट मैंने बता दिए कि जो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और आगे के जो हमारे और पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे स्तनधारी की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियाँ क्या होते हैं कि स्तनधारी कौन से होते हैं, स्तनधारी पक्षियों के बाल का पाया जाना या कान के पिछले हिस्से में अस्थियाँ, जैसे अस्थिया या मेलियन, इनकस और स्टेपस पाया जाता है। मतलब ये जो ऐसे पशु होते हैं जिनके क्या होते हैं कि मतलब उनके जो होते हैं स्तनधारी ऐसे पक्षी होते हैं जिनके शरीर पे क्या होते हैं, बाल पाए जाते हैं और उनके कान के पीछे 3 अस्थियाएँ होती हैं। ठीक है। तो ये जो है अब हम देखेंगे हमारा जो अगला जो पॉइंट होता है वो कौन सा होता है। तो अगला हम पॉइंट देखेंगे कि यह कुछ प्रजातियों को छोड़ दे तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। मतलब कुछ ऐसे प्रजाति होते हैं, कुछ प्रजातियों को छोड़कर क्या करते हैं, छोड़कर बाकी सभी स्तनधारी क्या है, सभी स्तनधारी पशु पक्षी क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। अब इसको समझना, ये जो पॉइंट होता है कि मतलब कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जो क्या करती हैं, मतलब कुछ ऐसी होती हैं जो अंडे देती हैं और बाकी सभी प्रजातियां जो होती है वो क्या करती है, बच्चा देती हैं, है ना। जैसे आप मतलब समझ ही गए होंगे कि जो पशु पक्षी होते हैं तो पक्षियों में मतलब अधिकतर ऐसी प्रजातियां हैं जो मतलब क्या करती हैं, अंडे देती हैं, और ऐसे कई ऐसे पक्षियों में भी ऐसी प्रजातियां हैं जो क्या करती हैं, बच्चों को जन्म देती हैं। तो गाइस आज के इस हम क्लास में हमने देखा पशुओं के बारे में हमने देखा 8 से 10 पॉइंटों को हमने समझा। तो अगर आप चाहो तो इस पॉइंट को आप नोट भी कर सकते हो, या आपको नहीं मतलब अच्छे से समझ में आया हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके समझ सकते हो। तो आप एक बार और आपको मतलब बोल देता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे वीडियो का आनंद लेते रहिएगा। तो आज की इस क्लास में हम इतना ही मतलब करते हैं, पशु पक्षियों के बारे में हमने पढ़ लिया। आज के इस वीडियो में यही हम समाप्त करते हैं और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। इसको एक बार नज़र मार लो ताकि आपको भी मतलब क्या है, समझने के लिए दिक्कत ना हो। हम आपके लिए ऐसा रोज़ वीडियो लेके आएंगे और आपके लिए रोज़ ऐसी क्लासेस लेके आएंगे। ठीक है। तो आपको जो है मन इसमें जो है शुरू से लगा के लास्ट तक बने रहना है और इस क्लास का लाभ लेना है और CTET को क्लियर करना है। ठीक है। तो एक बार और आपको याद दिला दूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सर से एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए हर रोज़ ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक।